हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं सतलुज के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू, जो कि भाई G5 की एक ओरिजिनल मूवी होने वाली है। और उसका ट्रेलर अभी अभी आया है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। G5 की ओरिजिनल मूवी है दोस्तों, तो इंटरेस्टिंग होगी। 1995 पंजाब, जहां एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। ओह, अर्जुन रामपाल। इतने सारे पुलिस वाले, एसएसपी सुरजीत, ये वो लापता है भाई, ऊपर अपना हीरो। पुलिस के नाम वापस ले ले, वरना यूं गाड़ दूंगा जिंदा उन 25,000 लाशों के हिसाब के साथ। ये मनुष्य अधिकारों की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। मैं पीछे नहीं हट सकता। भाई साहब, ये तो बहुत ही क्रुएल्टी दिखा रखी है। ओहो। किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब? नदियों के पानी का मसला हो तो या फिर 84 के दंगे, इंसर्जेंसी, ब्लैक थंडर, प्रेसिडेंट रूल से लेके सीएम के असैसिनेशन तक। और आप भाई पंजाब का भी इतिहास जो रहा है ना, वो बहुत ही मतलब अलग अलग सिचुएशन वाला रहा है। और जिसको पढ़ने की और उसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मूवीज़ और सीरीज़ के थ्रू ही पता लग पा रहा है। जसवंत सिंह। वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस आई तो हम सबको ले गई। फिर वो कभी वापस नहीं आए। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जस्सी। हम एंटी पुलिस या एंटी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की। शिट मैन, ये भाई ये सब तो पढ़ा ही नहीं है ना, देखा है कि इस तरीके से भी पुलिस ने इतना बुरा किया था वहाँ पे। इतने सारे लोग, 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता, मतलब कि किसी ने पहचाना नहीं, अननोन में उनको जो है उनका नाम था। सारी हदों को पार कर दिया है। समझ के कह रहे हैं, छोड़ दे सब। देखे कौन देखा नहीं कर सकता, तो भी किसी को तो उनके लिए आगे आना पड़ेगा। भाई म्यूज़िक और एडिटिंग बहुत इंटेंस है। जो बीजीएम है वो तो फाड़ लग रहा है एकदम स्टोरी के हिसाब से। और जो आगे आएगा उसके अपनों का क्या? मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह? ओ भाई साहब, भाई गूज बम्प हो गए क्या। भाई क्या मेकअप किया है बंदे का भाई। भाई कुछ भी कहो, G5 जो है ना, इतनी बेहतरीन बेहतरीन सीरीज और डॉक्यू सीरीज और मूवीज लेकर आ रहा है कि क्या कहूँ भाई, इतनी बढ़िया। मतलब इतना इंटेंस और इतना मतलब खतरनाक सा टीजर है ये, एक ऐसी सच्चाई जो लोगों तक शायद कभी पहुंची ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ। मतलब हो सकता है कि मोटी मोटी खबर पता हो, बट डिटेल में तो इस मूवी को देखने के बाद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भाई इतनी मतलब इतना बुरा भी, बुरे दौर से भी जो है पंजाब को गुजरना पड़ा, वहाँ के लोगों को गुजरना पड़ा है। और भाई स्टार कास्ट बहुत सॉलिड है इस मूवी की। दिलजीत दोसांझ हैं, अर्जुन रामपाल हैं, सुविंदर विक्की हैं, कंवलजीत सिंह, भाई ये अलग ही खतरनाक किरदार निभाते हैं अपने। गीतिका विद्या ओलायान और हनीत रेहान जो हैं वो डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूस्ड बाय रोनी स्क्रूवाला और प्रोड्यूस्ड बाय हनीत रेहान और अभिषेक चौबे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग या भयानक रियलिटी को जो है दर्शाएगी ये मूवी। सतलुज जिसका नाम है, सतलुज एक
नदी है ये तो मोस्टली लोगों को पता ही है, बट बेसिकली इस मूवी का नाम, इस टाइटल जो है वो सतलुज क्यों रखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सतलुज जो है पंजाब की सबसे बड़ी और मुखिया नदी यानी कि रिवर का नाम है। और लेकिन इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, नदी पंजाब की आत्मा है, उसकी मिट्टी है, उसके इतिहास और वहाँ के लोगों के खून पसीने का प्रतीक यानी कि सिंबल है। इस टाइटल का गहरा मतलब यह है कि भाई सतलुज नदी पंजाब को सींचती है, वैसे ही ये कहानी पंजाब के दर्द और उसकी सच्चाई को सामने लाएगी। इसलिए इस मूवी का नाम जो है वो सतलुज रखा गया है। तो भाई दिलजीत दोसांझ की बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस लग रही है। अर्जुन रामपाल का भी थोड़ा थोड़ा किरदार दिखाया गया है, बट वो काफ़ी सीरियस रोल में लग रहे हैं, काफ़ी एक ऐसा लग रहे हैं कि कोई एक ऐसा ऑफिसर बने हैं वो जो सच्चाई से सच्चाई को ढूंढने के लिए लगा हुआ है। और ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और सीरियसली भाई गूज बम्प्स देने वाला था। दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भाई वो चाहे सीरियस रोल हो, चाहे वो कैसे भी किसी भी प्रकार के रोल हो, उनका कोई जवाब नहीं है भाई। एक्टिंग के मामले में वो किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। और पंजाब के एक बहुत ही सेंसिटिव और एक डार्क चैप्टर यानी 1995 का जो एक एरा था उसको इस मूवी में दिखाया गया है। वीडियो के एंड तक देखने पे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या एक्चुअली इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है और क्या इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो बेसिकली बहुत ही एक दर्दनाक सा और एक दुख भरा ट्रेडिशनल टोन चल रहा है ना, जो 1995 के पंजाब के दुख को दिखाता है। वहाँ की जो एक उन लोगों को ऐसा भी समय देखना पड़ा जिसको इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा, उस चीज़ को दर्शाता है। जो लिरिक्स और बीजीएम है, जो वाइब है, वो एक मतलब पंजाब ने बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा दुख झेला है, बहुत कुछ अभी तक भी झेल रहा है ना। और उस चीज़ को ट्रेलर के अंदर दिखाना मतलब किस बात की कीमत चुका रहा है पंजाब, ये एक डायलॉग था इसके अंदर। या तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक या उन परिवारों का दर्द बयां करता है जिनके बेटा या जिनके बेटे बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए और कभी भी पता ही नहीं चल पाया कि भाई वो कहाँ गए। ये मतलब ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि कोई आम इंसान इसके बारे में सोचेगा भी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई इस ट्रेलर के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे को समझ में आया। जैसे कि एक 1995 का एक पंजाब का डार्क एरा दिखाया गया है कि शुरुआत हुई 1995 से पंजाब से, है ना, जहाँ पुलिस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के नाम पे ना आम लोगों को भी भाई मतलब मार रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उनका मर्डर कर रही है। ये एक सच्चा कड़वा पुलिस का सच दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। और मतलब उसका गलत फ़ायदा उठा रही है जो उनको पावर मिली हुई है। ह्यूमन राइट्स की फ़ाइट है ये। दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है जसवंत सिंह, वो ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार का जो लड़ाई लड़ रहा है और कहता है कि ये पूरी कौम की लड़ाई है भाई, ये खाली एक व्यक्ति या कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, पूरे कौम की लड़ाई है और मैं पीछे नहीं हट सकता। जबकि उसको पता है कि उसकी जान को खतरा है इस चीज़ में, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। और ये एक असलियत की स्टोरी है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। अब आप लोग सोच लीजिए कितना दर्द और कितना मतलब मुश्किल रहा होगा उस समय इन सब चीज़ों का होना। एक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज यानी कि भाई एक डायलॉग है इसके अंदर कि 3 जगहों से ही मतलब 3 जगहों से 2000 से ज़्यादा ऐसी लाशें थी जिनके ऊपर लावारिश लिखा हुआ था। मतलब कि अमृतसर के सिर्फ 3 शमशानों में 2000 से ज़्यादा ऐसी लाशें पड़ी हुई थी जहाँ पे मतलब कोई उनको पहचानने वाला नहीं था और वो लावारिश लाशें थी। कितने लोग मारे गए होंगे सोचो भाई। ये तो वो है जो इतिहास में पन्नों में मतलब लिख गए हैं कि 2000 से ज़्यादा लाशें थी। अब ये कितनी थी ये तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। नॉन एंटी पुलिस गवर्नमेंट मतलब पुलिस या गवर्नमेंट, ट्रेलर में क्लियर कहा जाता है कि भाई ये लड़ाई सरकार या पुलिस के खिलाफ नहीं है बल्कि उन चंद भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए इंसानियत को बेच दिया है। अर्जुन रामपाल का रोल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो एक बड़े पुलिस ऑफिसर बने हैं जो कि पूरे केस और सिस्टम के दबाव को हैंडल करने के लिए आए हुए हैं और पर्दे उतारने के लिए आए हुए हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है इन केसेस में, कहाँ गए ये लोग। तो भाई ये था हमारा इस ट्रेलर को लेकर अपना जो हम लोगों को लगा, जो समझ में आया, मेरे को जो समझ में आया वो मैंने आप तक पहुंचाया। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि सतलुज यानी कि दिलजीत दोसांझ के करियर की
सबसे बेस्ट और पावरफुल मूवी होने वाली है। अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में भाई अपनी अपनी राय दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।